Hello and welcome to the 11th lesson of this technical analysis course. लास्ट वीडियो में हमने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन सब पैटर्न्स को समझा। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बुलिश पेनेंट और बेरिश पेनेंट क्या होता है और ट्रायंगल्स और इस पैटर्न में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये एकदम सिमिलर ही पैटर्न है ट्रायंगल से, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सही से यूज़ नहीं करते हैं उसका। तो बुलिश पेनेंट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बुलिश पेनेंट को समझते हैं। तो बुलिश पेनेंट बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और वो इस तरह से जब एक इम्पल्सिव मूव आता है, मतलब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे अभी बुलिश साइड में एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिला स्ट्रॉन्ग एकदम, फिर थोड़ा सा हमें कभी कभी इस तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, उसमें एकदम छोटी सी रेंज वहाँ पर बनती है और प्राइस फिर से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है। तो इस तरह से जब हमें ये प्राइस एक्शन देखने को मिलती है तो ये एक छोटा सा जब हमें वहाँ पर जो कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो उसी को जो है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है एक, तो उसी को हम बुलिश पेनेंट बोलते हैं। अभी मैं प्राइस में अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमें एक इम्पल्सिव मूव एक तरह से देखने को मिला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था ये ऊपर की तरफ, उसके बाद थोड़ी सी प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट की, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। तो यहाँ पर अगर हम उसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो इसी को जो है हम बुलिश पेनेंट बोलते हैं। अभी सबसे मेन बात यह है कि फिर ट्रायंगल जो हमारा बनते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो मेन देखो ये फ़र्क है कि ये जो है ये काफ़ी छोटा सा पैटर्न बनता है। तो छोटा मतलब किसके कंपेयर में छोटा, तो जो उसका जो ट्रेंड होता है, मतलब जो पहला मूव होता है उसके कंपेयर में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो मूव था आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग मूव कितना बड़ा था, और उसके कंपेयर में अगर ये रेंज देखो तो ये काफ़ी छोटी थी, मतलब एकदम छोटी सी रेंज थी इसके कंपेयर में, जो उसके पहले का जो ट्रेंडिंग मूव था उसके कंपेयर में। तो इस तरह से जब पैटर्न बनता है तो उसको हम जो है बुलिश पेनेंट बोलते हैं। कि इसी की जगह अगर ट्रायंगल होता तो वो कैसे होता, वो इस तरह से होता, जैसे ऐसे मुंह बना और ट्रायंगल ऐसे इस तरह से बड़ा बनता, मतलब जो उसके पहले का मुंह था, ट्रेंडिंग मुंह था, उसके कंपेयर में जो रेंज बनती है वो काफ़ी बड़ी बनती है ट्रायंगल पैटर्न में, और पेनेंट में एकदम छोटी सी रेंज वहाँ पर बनती है। और वो सिर्फ हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो है वो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो वहाँ से कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ कंटिन्यूशन हमें दिखाता है। जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, जो हाइज और लोज होते हैं उनको ऑब्जर्व करके ये देखना होता है कि बायर्स वहाँ पर स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, और वो फिर रिवर्सल में भी हमें देखने को मिलते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स, या फिर कंटिन्यूशन में भी देखने को मिलते हैं, दोनों तरफ वो ट्रायंगल पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो बुलिश पेनेंट होता है या फिर बेरिश पेनेंट होता है, ये हमें सिर्फ दिखाता है कि वहाँ पे कंटिन्यू करेंगी प्राइस, और वहाँ पे हमें हाइज और लोज को उसके देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लियर ही नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे हाइज और उसके लोज को तो आपको क्लियरली कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ हमें ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है तो ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि यहाँ से जो है ये इम्पल्स के बाद जो है छोटी सी रेंज फॉर्म हो रही है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो जो पहला जो इम्पल्स मूव आया था उसके डायरेक्शन में ही होगा। तो ये रहता है इसका कि इसमें हमें जो है वो हाइज और लोज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये रिवर्सल में कभी नहीं आता है, सिर्फ ये हमें कंटिन्यूएशन ही इंडिकेट करता है प्राइस में। और ये जो है काफ़ी छोटा रहता है अपने जो नॉर्मल मूव रहता है उसके कंपेयर में। अभी मैं अगर आपको बेरिश पेनेंट का एग्जांपल अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पहले एक डाउन साइड में काफ़ी इम्पल्सिव मूव आया और उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से छोटा सा प्राइस ने कंसोलिडेशन किया। ये मैं सही से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, इस तरह से प्राइस ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद जो है प्राइस ने जो है वो अपना प्रीवियस ट्रेंड वहाँ पर कंटिन्यू किया। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन हमें ये पैटर्न दिखाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेरिश पेनेंट। जो पहले हमने दिखा वो होगा बुलिश पेनेंट। और वही अगर मैं आपको ट्रायंगल फिर से एक बार दिखाऊं तो ये देखो ट्रायंगल होता है इस तरह से बड़ा, ये इस तरह से बड़ा होता है ट्रायंगल। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, ये जो उसके पहले का मुंह होता है उससे। आप अगर देखिए कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो उसके पहले का मुंह था उसके कंपेयर में कितनी बड़ी यहाँ पर रेंज वो फॉर्म हुई है। और वही अगर आप इसको देखें तो उसके पहले के मुंह के कंपेयर में ये काफ़ी छोटा सा कंसोलिडेशन होता है। और ये अभी जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल है। तो ये जो है हमने जैसे लास्ट वीडियो में समझा कि ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। लेकिन जो पेनेंट होता है वो उसमें हमें ये हाइज और लोज को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं होते हैं वहाँ पर हाइज और लोज। और
वो सिर्फ हमें इतना ही इंडिकेट करता है कि वहाँ से प्राइस जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो जैसे इसमें ट्रायंगल्स में असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। तो पेनल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 टाइप्स के पेनल्स होते हैं, बुलिश पेनल्स और बेरिश पेनल्ट। अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ये जो पहले की जो ट्रेंडिंग मूव रहता है उसका, इसको पोल भी कहा जाता है और इसको पेनल्ट क्या कहा जाता है। तो ये पोल जो रहता है इसके लेंथ का टारगेट लगा सकते हैं हम। लेकिन मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आई थिंक ये जो पेनल्ट पैटर्न रहता है, इसको सिर्फ इस पैटर्न को देख के ट्रेड लेने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। उसके हिसाब से टारगेट लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और ना स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा है, क्योंकि ये आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी रेंज यहाँ पर बनती है। तो स्टॉप लॉस अगर आप एकदम यहाँ पर नीचे ही लगा देते हैं जैसे हम ट्रायंगल पैटर्न में लगाते हैं, तो वो काफ़ी मतलब रिस्की हो जाता है वहाँ पर। और टारगेट भी इतना बड़ा टारगेट लगाना वहाँ पर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसको ट्रेड कर मतलब ये फिर हमारे क्या काम का है, तो जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इनको हमें ये जो पैटर्न्स यहाँ पर बनते हैं, ये जो चार्ट पैटर्न्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इनको हमें जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करना होता है, या फिर दूसरी किसी चीज़ों के साथ, जैसे इंडिकेटर्स हो गए जो हम आगे चल के अभी हम सीखेंगे, उनके साथ जब हम इनको यूज़ करते हैं सही से, तो वहाँ पर हम सही से इनको ट्रेड कर पाते हैं। सिर्फ इस तरह से इतनी सी रेंज देख के, इतना सा पेनल्ट पैटर्न देख के हमें ट्रेड लेना वहाँ पर सही नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम आगे और चीज़ें सीखते जाएंगे, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो अभी तो आप सिर्फ इतना काम कीजिए इस लेवल पे कि स्पॉट करने की कोशिश कीजिए ऐसे पैटर्न्स को, और देखिए कि क्या होता है उसके बाद, कैसे मतलब क्या प्राइस एक्शन रहती है ऐसे पेनल्ट फॉर्म होने के बाद, और ट्रायंगल के बाद क्या होता है, तो और किस तरह से आप मतलब बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल नहीं है और ये पेनल्ट है। इस तरह से आप सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं इस तरह से, कभी कभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्राइस में फॉर्म होता है। और एक मिनट में सही से ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है कभी कभी प्राइस में फॉर्म होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्लियरली दिखता है कि जो पहला जो मूव था उसके कंपेयर में ये बहुत बड़ी रेंज है, इसलिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। और जैसा हमने पहले सीखा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल के 50-50% चांस होते हैं ऊपर ब्रेक करने के या फिर नीचे ब्रेक करने के। तो वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ही बेरिश पेनल्ट बोल देते हैं, या फिर अगर अप ट्रेंड के बाद वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो उसको बुलिश पेनल्ट बोल देते हैं और ये बोलते हैं कि ये ऊपर की दिशा में ब्रेक होगा। तो आपको वो ऐसे नहीं करना है। आपको डिफरेंस मैंने सही से बता दिया कि ये जो रेंज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और एक जो मूव होता है वो काफ़ी इम्पल्सिव मूव होता है एकदम, और उसके बाद जो छोटी सी रेंज बनती है उस कंपेयर में उस इम्पल्सिव मूव के, उसको हम पेनल्ट बोलते हैं। और जो ट्रायंगल रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है उसमें जो है ये इस तरह के जो हाइज और लोज होते हैं वो काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो उनको ऑब्जर्व करके हमें पता करना होता है कि वहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स। और इसमें सिर्फ ऐसी छोटी सी रेंज बनती हुई दिखती है हमें, और वो सिर्फ कंटिन्यूएशन दिखाती है, और उसको सिर्फ उस पैटर्न को देख के हमें ट्रेड लेना भी नहीं होता है। सिर्फ वो जो है हमें इंडिकेट करती है, समझो कि यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती है प्राइस, फिर हम बाकी चीज़ों को ऐड करके वहाँ पर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को भी शायद चार्ट पैटर्न्स पहले से पता होंगे और उनको पता होगा कि क्या है बुलिश पेनल्ट और बेरिश पेनल्ट, उनको भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल्स और बेरिश पेनल्ट, बुलिश पेनल्ट, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।